हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक बूस्ट। आज 50 डेज ट्रेडिंग चैलेंज डे 32 है। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारी ट्रेडिंग चैलेंज सीरीज चल रही है, जिसमें यानी कि हम डेली ट्रेड करते हैं और उस बेसिस पे यानी कि हम किस बेस पे हमने ट्रेड लिया वो आपके साथ शेयर करते हैं। आज मेरे साथ क्या हुआ वो भी आपके साथ शेयर करूंगा, यानी कि मैं कैसे प्रॉफिट से यानी कि लॉस के अंदर आया, एक लोड से यानी कि मैं ट्रेड कर रहा हूँ और आने वाले टाइम पे यानी कि मैं 2 या 5 या 10 लोट यानी कि उससे भी मैं ट्रेड करूंगा। ठीक है, तो आज का यानी कि हमारा लॉजिक ये था कि हमने ट्रेड यानी कि कहाँ पे एग्जीक्यूट किया, कहाँ पे हमारा एसएलटी हुआ, कहाँ पे यानी कि प्राइस ने यानी कि एक हमें हिंट दिया कि यहाँ से ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, कहाँ पे क्या हो सकता है, कहाँ पे 9 में यानी कि यूज हुआ, वो सब बातें करेंगे। तो सबसे पहले यानी कि प्राइस कहाँ ओपन होता है, यानी कि प्राइस आज यानी कि फ्लैट ओपनिंग होती है, जिसमें यानी कि 5-6 कैंडल यानी कि नीचे गिरती हुई नजर आ सकती है, जैसा कि आप देख सकते हो। इस कैंडल में यानी कि हमें एंट्री मिल सकती थी, बट हमने एंट्री नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई? क्योंकि आज कुछ प्रॉब्लम के कारण यानी कि हम सुबह नहीं उठ पाए। ठीक है, दूसरा कि हमने एंट्री कहाँ बनाई, मैंने एंट्री यानी कि इस पैटर्न पे बनाई थी, इस कैंडल के यानी कि 9 में है ना, इसके ऊपर बनाई थी एंट्री। बट यहाँ पे हम इससे पहले ही एग्जिट हो चुके थे इस ट्रेड से, यानी कि हम पहले एग्जिट हो चुके थे और ये नीचे आके यानी कि फिर ऊपर गया था। यहाँ पे एक रेंज में था, अगर प्रीमियम चार्ट पे देखोगे तो यानी कि यहाँ पे हम रेंज में फंसे हुए थे, जिसके कारण यानी कि कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहा था कि यहाँ से अब ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है। अगर नीचे जाता तो यानी कि बहुत शार्प यानी कि हमें ट्रेड देखने को मिलता, मीन्स यानी कि लॉस देखने को मिलता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्राइस यानी कि निफ्टी क्या कर रहा था कि इस जोन से यानी कि नीचे नहीं जा पा रहा था, यानी कि एक जोन बना हुआ है यानी कि थोड़ा ऊपर है, यानी कि इस जोन से यानी कि नीचे नहीं जा पा रहा था, जिसके कारण यानी कि अंदर से एक फेयर था कि यहाँ से अगर नीचे गिरा तो यानी कि बहुत तगड़ा गिरेगा। ठीक है, अब इसके बाद हमने ट्रेड का प्लान यहाँ पे किया और यहीं कहीं एग्जीक्यूट किया और यहीं पे निकल गए हम। दूसरा, हमें ट्रेड एक यहाँ पे इस लेवल पे मिल सकता था, इस सपोर्ट पे, डब्ल्यू पैटर्न पे। डब्ल्यू पैटर्न मैंने पहले भी बताया आपसे कि डब्ल्यू पैटर्न मिले आपको और साथ में उसके साथ में अगर आपका फिबोनाची यूज कर रहे हो, फिबोनाची मिलता है। दूसरा यानी कि सुपर ट्रेंड यूज कर रहे हो, सुपर ट्रेंड, आरएसआई यूज कर रहे हो, बोलिंजर बैंड्स यूज कर रहे हो, एडीएक्स यूज कर रहे हो, ईएमए यूज कर रहे हो। मैं दूसरी स्ट्रेटजी यूज करता हूँ, तो मैंने उसके यहाँ पे यानी कि यहाँ पे ट्रेड बन सकता था और बना भी ट्रेड यहाँ पे, पर हमने नहीं लिया। क्यों? क्योंकि मैं पूरे टाइम यानी कि स्क्रीन पे नहीं रहता, थोड़े टाइम के लिए स्क्रीन पे रहता हूँ, यानी कि मैंने एक टाइम अकॉर्डिंग यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग मैं ट्रेड करता हूँ। जैसे यानी कि 9:30 से 11 तक करता हूँ, फिर 12 बजे के बाद या फिर 1 बजे के बाद यानी कि मैं ट्रेड इनिशिएट करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रेड का हमारा लॉजिक क्या था, ये तो यहाँ पे हो गई बात कि अब निफ्टी में इस तरीके से यानी कि पैटर्न बना, फिर इसके बाद यानी कि प्राइस यानी कि जोन में ही चला गया। फिर यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया, जहाँ पे बैंक निफ्टी ने भी एक रेंज का ब्रेकआउट दिया है, वहाँ पे इन दोनों का ब्रेकआउट आया, फिर सडनली यानी कि ऊपर चला गया, मीन्स यानी कि धीरे धीरे यानी कि ऊपर गया। दूसरा, प्रीमियम चार्ट पे दिखाता हूँ कि प्रीमियम चार्ट में हमें कैसे ट्रेड देखने को मिला। आपको 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगाना है और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आई थिंक रिफ्रेश करना पड़ेगा। रिफ्रेश करके देखते हैं हम ट्रेड प्लान। ठीक है, यह है निफ्टी का लगाना है हमें 19,900, 19,800 का मैं आपको पहले प्रॉफिट दिखा देता हूँ 1 मिनट पे। टाइमिंग था आई थिंक 10 बजे के आसपास, तो 10 बजे के आसपास आपको कहाँ दिख रहा है, इस ट्रेड पे था, हाँ ये रहा, ट्रेड दिख गया हमें। क्या दिखा? ट्रेड दिख गया। ठीक है, इस ट्रेड पे यानी कि हमने क्या प्लान किया था, यानी कि ट्रेड प्लान किया था यहाँ पे इस एरिया पे, यानी कि थोड़ा टारगेट बड़ा रखा था और एसएल मैंने छोटा रखा हुआ था। क्यों? क्योंकि मैं इस कैंडल पे हमेशा जहाँ पे हमने ट्रेड लिया यानी कि इसका लो रखता हूँ। तो यहाँ पे हमने ट्रेड का एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे एंट्री बनी, यहाँ तक गया, मीन्स यानी कि हमने 97 पे बाय किया तो 100 पे गया, फिर यहाँ पे पुल बैक लिया, फिर ऊपर गया, फिर पुल बैक लिया। यहाँ पे क्या हो गया, यानी कि एक मेरे को जोन दिख गया कि हाँ भाई प्रीमियम चार्ट पे एक जोन में है,
निफ्टी भी एक जोन में, तो यानी कि मेरे माइंड में आ रहा था और बैंक निफ्टी भी जोन में था, तो मेरे माइंड में आ रहा था कि भाई यहाँ से हम एग्जिट हो जाते, थोड़ा प्रॉफिट लेके फिर अगला ट्रेड हम इनिशियस करेंगे। बट यहाँ पे मैं इधर के इधर एग्जीक्यूट करा, यहाँ पे इधर, फिर यहाँ पे एक पुल बैक लिया, बट हमारे एसएल पे नहीं आया। फिर इसके बाद यानी कि इसने मोमेंटम दिया, जैसा कि आप देख सकते हो कि कितना मोमेंटम दिया है। 1 मिनट, हमें मोमेंटम दिया था इसने, हमने 97 पे बाय किया था और कितना हमें देखने को मिला, यानी कि 97 मीन्स यानी कि 122, तो 22-23 पॉइंट का यानी कि हमें देखने को मिल सकता था इधर ट्रेड। यहाँ पे मेरा प्रॉफिट हो सकता था थोड़ा बड़ा, बट नहीं हो पाया। अब मैं प्रॉफिट दिखा देता हूँ कि कितना हुआ हमारा प्रॉफिट, सॉरी लॉस कितना हुआ। हमारा लॉस हुआ 220, एक ट्रेड हमारा लॉस में गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मैंने जो ट्रेड लिया वो गलत ट्रेड पकड़ लिया। क्यों? अब उस गलती के कारण यानी कि ये ट्रेड हमें यानी कि लॉस में देखने को मिला। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कौन सा प्रीमियम चार्ट पे यानी कि ट्रेड किया, हमने किया था 19,900 पे, जहाँ पे मैं बता देता हूँ कि 1 बजे के आसपास यानी कि मैंने ट्रेड प्लान किया था। वो क्यों किया था, अब यहाँ पे मैंने ट्रेड का प्लान क्यों किया, यहाँ पे मेरा माइंड पे एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट आ गया था। कैसे आ गया था वो बताता हूँ। यहाँ पे एक ट्रेड छूटा, ये ट्रेड छूटा, एक दूसरा यहाँ छूटा, 2 तीसरा यहाँ छूटा, 3 चौथा यहाँ, 5वां यहाँ। ठीक है, तो 5 और एक 6 ट्रेड मेरे हाथ से छूट चुके थे यहीं पे, यानी कि 12:30 बजे से लेके 1 बजे के बीच में, यानी कि हमारे 6 ट्रेड छूट चुके थे। अगर जिसमें से मैं एक में भी एंट्री बना लेता है इसमें, तो यानी कि मेरा प्रॉफिट में होता। ये माइंड में रह गया मेरे कि हाँ भाई यहाँ पे एंट्री थी, ये वाली कैंडल देखी मैंने एंट्री बनाई, इस कैंडल पे मैंने एंट्री बनाई और मेरा एसएल बड़ा था, इस इधर का एसएल था मेरा इधर का, और वो एसएल हिट हुआ, फिर नीचे आया, फिर जो भी हमारा लॉस प्रॉफिट में था यानी कि हम लॉस में आ गए। तो इस तरीके से हमने ट्रेड करा। यानी कि कभी भी आप जब आपका सेटअप बने उसको रूल का यानी कि ब्रेक नहीं करना चाहिए। जब तक आपका रूल ब्रेक हो रहा तो यानी कि आपका लॉस होता जाएगा। जब तक आप अपने रूल को फॉलो करेंगे, ट्रेडिंग मैनेजमेंट को फॉलो करोगे और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को यानी कि अपना मेंटेन रखोगे, तो यानी कि हम क्या यानी कि सब लोग यानी कि ट्रेडर बन सकते हैं। तो आई होप यानी कि इस वीडियो में आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, और वीडियो पे नया है तो सब्सक्राइब करना। मिलता है अगली वीडियो में। और कल हमने वीडियो नहीं डाला था बिकॉज हम थर्सडे को यानी कि ट्रेड नहीं करता, यानी कि मैं बहुत कम करता हूँ थर्सडे को। क्यों? क्योंकि प्रीमियम दिखे का प्रॉब्लम रहता है, और जो स्ट्रैटेजी है वो थर्सडे को यानी कि वर्क नहीं करती है मेरी स्ट्रैटेजी जो है, तो इसलिए मैं थर्सडे बहुत यानी कि ट्रेड नहीं करता, बहुत कम करता हूँ, क्योंकि मेरा लॉस होता है थर्सडे वाले दिन। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में और थैंक यू सो मच।